दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं थार मूवी को, जिसमें कहानी है थार मरुस्थल की। वहीं थार मरुस्थल, जैसे हम द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, खाने दुर्घटनाओं में होने वाली रेस में घटनाओं की कहानी है। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट ऑफिस कॉन्टैक्ट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन। पहली की शुरुआत होती है एक पुलिस इंस्पेक्टर से, जिनका नाम है सुरेखा से। जैसे पहले किया है अनिल कपूर ने, सुरेंद्र सिंह निडर पुलिस इंस्पेक्टर है और वह अपने काम को लेकर ईमानदार हवा में 155 की राजस्थान को दिखाया जाता है, जहां पर मुंडवा कस्बे में हम सुबह नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था। और जब वह लकड़ियां काट रहा होता है कि तभी हम वहां पर एक अनजान शख्स को देखते हैं, जिसके हाथों में बंदूक थी और यहाँ से सुबह को गोली मार देता है, जिससे कि सुबह पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। इसके बाद में सुबह के कारण को और बेरहमी से जीप को भी काट देता है। उस अनजान शख्स ने ऐसा क्यों किया नहीं अब पता, और न ही उसका चेहरा दिखाया गया। और रात के समय बीता। नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने प्रेमी से मिलने के लिए चुपचाप घर से यहाँ पर आई हुई है। दरअसल अगले दिन बबीता की शादी है, लेकिन उसकी प्रेमिका नहीं बल्कि किसी और से। अगले दिन हम देखते हैं बबीता के माँ बाप को, जो कि कुछ पैसे कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उनके घर पर कुछ डकैत अटैक कर देते हैं। इसमें मैं बबीता के पिता को गोली मार देते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ पर कुछ बॉक्स रखे होते हैं और मैं अपने साथ उन्हें लेकर जाने लगते हैं। उन बॉक्स में क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत कीमती है ये जरूर पता है। अपने पति को इस तरह से मरता हुआ एक बबीता की माँ तुरंत ही उनके ऊपर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन बहन डकैत उसे भी बेरहमी से मार देते हैं और बबीता को गोलियों की आवाज सुनाई देती है, तो मैं तुरंत ही अपने घर की तरफ भागती है। यहाँ पर वह देखती है कि कुछ लोग बॉक्स को अपने साथ लेकर जा रहा है और यह सेम यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन बीता। यह सारी बातें दूसरे का सिंह और उसके सहयोगी भूरे को बताती है। वह बताती है कि जब उसकी माँ बाप के साथ यह सब कुछ हुआ तब वह मंदिर दिया जलाने के लिए गई थी, और जब वापस आई तो उसने यह सब कुछ देखा। साथ निभाने यह भी बताती है कि आज के दिन उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उन लोगों ने उसके गहने भी चुरा कर ले गए। और बबीता से पूछा जाता है कि क्या उसने किसी के भी चेहरे देखे, तो अभी तक साफ इनकार कर देती है। किसी भी सिद्धार्थ नाम का एक रहस्य व्यक्ति मंजू आता है और वह दिल्ली में एक एंटीक डीलर है। उसे अपने काम के लिए कुछ पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, इसलिए वहां के कस्बे के लोगों से पूछने लगता है। उसे कुछ पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, उसे कुछ काम है जिसके बदले में पैसे भी खूब देखा। यहाँ पर वह कस्बे का आदमी सिद्धार्थ से कहता है कि यह काम सिर्फ पन्ना ही कर सकता है, क्योंकि वही एक आदमी है जो क्योंकि कस्बे में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ आदमी है। और जब वह पन्ना के घर जाता है तो उसकी वाइफ चेतना दरवाजा खोलती है। मैं उससे पन्ना के बारे में पूछने लगता है, जिसके बदले में चेतना उससे कहती है कि वह तो कुछ दिनों के लिए कोलकाता गए हुए हैं काम के लिए, और जैसे ही मैं वापस आते हैं तो मैं उन्हें बता देगा। अगर हम देखते हैं छोटे से लड़के को, जो कि सुबह की लाश को एक पेड़ पर लटका हुआ देखता है, जिससे वह तुरंत ही पुलिस को खबर करता है। और जब ये श्वेता सिंह और भूरे आते हैं और जब मैं सुबह की लाश को नीचे उतरते हैं तो वह देखते हैं कि सुबह की छाती पर बहुत ही गहरे घाव हुए थे, जो कि कुल्हाड़ी से किए गए थे। मोहरी को ऐसा लग रहा था कि यह काम जरूर डकैतों का है, लेकिन यहाँ पर सुरेखा हो सकता है कि यह काम डकैतों का नहीं बल्कि किसी जल्लादों का है। इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए सुरेखा गांव में निकल जाता है, जहां पर वह मार्किंग के ढाबे पर जाता है, जहां पर उनकी पहली बार मुलाकात सिद्धार्थ से होती है। यहाँ पर वह उसे सिगरेट मांगते हैं और मैं कुछ भी ना बताकर यहाँ से चला जाता है। सिद्धांत के जाने के बाद ढाबे का मालिक मार्क उनके पास आता है और बहनों ने सिद्धार्थ के बारे में बताता है कि वह एक एंटीक डीलर है, जो कि पुरानी चीजों को यहाँ से लेकर बाहर दिल्ली में बसता है। रोज ढाबे पर आता है और चुपचाप जाकर एक कोने में बैठकर चुपचाप चाय पीता है। सूर्य का यहाँ पर मार्किंग को एक तस्वीर दिखाता है, जो कि सुबह की ही थी, जो कि सुबह के पॉकेट में ही मिली थी। यहाँ पर मार्किंग से बताता है कि यह तो सुबह है, जो कि उनका गांव में रहता है। यहाँ पर वह बन्ना बन्ना नाम के दो आदमी के बारे में बताता है, जो कि सुबह के साथ काम किया करते। अब अगले दिन सूर्य का अपनी ड्यूटी के लिए घर से बाहर निकल रहा होता है। यहाँ पर हम उसकी लड़की को देख पाते हैं, जो कि आईपीएस बनना चाहता है, और वह अपने पिता से कहता है कि मैं एक दिन आईपीएस जरूर बनेगा और आईपीएस बनकर है इसी गांव में आएगा। आगे हम सिद्धांत को देखते हैं, जो कि कुछ पेट्रोल की कैन को लेकर एक पहाड़ी को चढ़ा होता है। सिद्धार्थ मंडल में रहकर रोज बहुत सारे समय बताता है, मैं पता नहीं है पर क्या करना चाहता है। अब अगले दिन सिद्धार्थ फिर से पन्ना के घर पर पहुंचता है, जहां पर उसकी वाइफ चेतना उस बताती है कि मैं अभी तक कोलकाता से वापस नहीं आए हैं। तब चेतना सिद्धार्थ को घर में इनवाइट करती है। सिद्धार्थ और चेतना की इस तरह की केमिस्ट्री को देखकर पन्ना के कुछ दोस्त भी थे, जो कि उन्हें देख रहे थे। यहाँ पर सिद्ध चेतना को बताता है कि उसे कुछ पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, जिन्हें बहुत सारा पैसा भी देगा। उसी इतना सिद्धार्थ से कहती है कि उनका आस्था आया है और भाई 1-2 दिन के अंदर है, घर पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर धरना की वाइफ गौरी आती है, जिसका एक बच्चा भी था, जो कि उनके पड़ोस में ही रहती है।
अब हम देखते हैं कि पन्ना और उसका दोस्त कोलकाता से वापस आ चुके हैं। वह यहाँ से सीधे अपने दोस्त माखन के ढाबे पर करते हैं और से मिलते हैं और बातों के दौरान उन्हें बताता है कि सुबह की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी है और उसी के लिए एक इंस्पेक्टर यहाँ पर उसके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए था, जिसके बदले में उसने तुम दोनों का नाम उस इंस्पेक्टर को बता दिया है। और हम ये भी कहा कि जैसे ही वह यहाँ पर आए तो मैं तुरंत उन्हें पुलिस स्टेशन भेज दे। इसलिए पन्ना और उसका दोस्त तुरंत थी सुरेखा सिंह से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। और जब पन्ना से कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो मन होना बताता है कि बहन तो एक हफ्ते से कोलकाता में था। हालांकि वह शुभ का दोस्त जरूर है, लेकिन उसे सुबह के बारे में कुछ नहीं मालूम है। तो यहाँ पर सुरेखा उन दोनों से कह देता है कि अगर वह लोग कहीं बाहर जा तो वह पूछ कर ही बाहर जा। अब अगले दिन सिद्धार्थ फिर से पन्ना के घर पर पहुंचता है, जहाँ पर उसके बाद चेतना दरवाजा खोलती है। यहाँ पर सिद्धार्थ देता है कि चेतना के चेहरे पर घाव था और यह गाँव किसी और में नहीं बल्कि उसी के हस्बैंड पन्ना ने दिए थे, क्योंकि उसे पता यह लगा था कि उसकी वाइफ छिप छिप कर किसी आदमी से मिल रही है और पन्ना को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद सिद्धार्थ से काम की बात करता है। मैं उसे कहता है कि उसके पास कई सारी पुरानी चीजें हैं जो कि मैं दिल्ली डिलीवर करना चाहता है, इसलिए उसे कुछ लोगों की जरूरत है। इस काम के लिए 6 लोगों की जरूरत थी, लेकिन पन्नू से कहता है कि यह काम हम 3 लोग कर देंगे। इसके बदले में वो पैसा सारा हमें अगले दिन सिद्धार्थ ने लेकर काम पर निकल जाता है। अब अगली बेंद्रे का सिंह और भूरे फिर से बबीता से मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर वह बबीता से कहते हैं कि अगर उसने कुछ भी नहीं बताया तो कल को उसके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। बी टाउन है कि देती है और कहती है कि यह चिट्ठी उन डकैतों ने दरवाजे पर लगाकर चले गए। उस स्थिति में एक धमकी थी और लिखा था कि अगर बबीता ने कुछ भी किसी को बताया तो वह उसे भी मार देंगे। आगे देखते हैं कि सिद्धार्थ एक खंडहर के पास जीप रोकता है और उसे कहता है कि ऊपर से उसे कुछ सामान लेकर आना है, इसलिए वह पन्ना के साथी को अपने साथ लेकर चला जाता है। ना कर दो, चढ़ाई चढ़ने के बाद थक जाता है, इसलिए वहीं पर आराम करने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ पन्ना बहुत देर तक इंतजार कर चुका था, इसलिए वह हॉर्न बजाने लगता है, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिद्धांत पीछे से आकर पल अपने दोस्त की गर्दन मसक देता है और सभी खुश कर देता है। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद पन्ना खंडहर वाली जगह पर पहुंचता है, जहां पर मैं उसके दोस्त के बारे में पूछता है तो सिद्धांतों से बताता है कि वह थक चुका था, इसलिए मैं कमरे में आराम कर रहा है। इसलिए पन्ना जब कमरे में जाकर देखा है उसके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसके दोस्त की काफी बुरी हालत कर चुका था। और पन्ना जैसे ही सिद्धार्थ की तरफ पलटता है तो सिद्धार्थ उसे भी बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। सिद्धार्थ ऐसा क्यों कर रहा था यह तो नहीं मालूम। क्या सिद्धार्थ साइको किलर है? हमें यह भी नहीं मालूम। अभी तक जो प्रेम था वो डकैत उन्हीं के गांव में रहा करता था, इसीलिए उसका प्रेमी उनकी लोकेशन बताने के लिए उन्हें गांव ले जाने लगता है। लेकिन तभी बीच में ही वह लोग मिल जाते हैं और उनके बीच में झड़प होने लगते हैं। इसमें डालते तो कि 2 जी सुरेखा की जीप के पीछे लग जाती है, लेकिन सुरेखा डकैतों की एक जीप के सारे डकैतों को मार गिराता है और उनकी जीप को भी ब्लास्ट करवा देता है। डकैतों का सरदार ऊपर से खड़ा होकर यह सब कुछ देख रहा था और उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। उसी रात एक अनजान व्यक्ति, एक का मतलब ऐड कर, एक खत को सुरेखा के घर पर रहता है। और जब सुरेखा का बेटा उस चिट्ठी को उठाकर लेकर आता है तो सुरेखा उसके बेटे को चिट्ठी पढ़ने को आता है। और जब उसका बेटा चिट्ठी पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि वो उसके परिवार और उसे बहुत ही बुरी बहुत मारेगा। यह चेतावनी सुनने के बाद सुरेखा अपने बेटे और उसकी वाइफ को उसकी बहन के पास पहुंचा देता है। यहाँ से देख फिर से पन्ना के घर पर पहुंच जाता है, जहां पर वह चेतना से मिलता है और से कहता है कि पन्ना तो कुछ दिनों के बाद ही काम पूरा खत्म करके वापस लौटेगा और उसने मुझसे यह भी कहा है कि ऊपर वाला कमरा खाली है, इसलिए वहां जाकर रह सकता है और यह मकान का किराया तुम्हें देने को कहा है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि जिस आदमी ने सुरेखा के घर पर चिट्ठी की थी वह पकड़ा जा चुका है। उससे पूछा जाता है कि उन लोगों ने सुबह को क्यों मारा। इसके बदले में वह आदमी सुरेखा को बताता है कि उन लोगों ने सुबह को नहीं मारा, बल्कि वह तो सिर्फ डकैत करते हैं। आगे हम देखते हैं कि सिद्धार्थ पटना और उसके दोस्त को बहुत ही बेरहमी से तो असर करता है। मैं उनके पैरों में किल को लगा देता है और किल को आर पार लेता है। वह यहाँ पर कई दिनों तक टार्चर करता है कि वह उनके कान को काट देता है, तो कभी भी उनके अंगूठे को तोड़ देता है, कभी भी उनके शरीर पर एसिड डाल देता है। अब सुधरेगा को खबर यह लगी है कि पन्ना बिना पूछे गांव से बाहर जा चुका है, और जबकि दूसरे खानों से कहा था कि बिना पूछे वह गांव से नहीं जा सकता। इसलिए मैं पन्ना की वाइफ से मिलने के लिए आता है। यहाँ पर सिद्धार्थ आता है और मैं उसे कहता है कि वह उसी के काम से बाहर गए हुए हैं। यहाँ पर सिद्धार्थ उन लोगों को इतनी बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था कि यहाँ पर पन्ना उससे जान की भीख मांग रहा था। मैं उसे कहता है कि मैं उसे जान से मार दे, लेकिन इस तरह से टॉर्चर ना करें। अब कुछ समय बीतता है और हम देखते हैं कि धनिया भी गांव में वापस आ चुका था। यहाँ पर वह सिद्धार्थ के पास जाता है और कहता है कि वह लोग साथ में ही काम करते हैं। इसके बदले में सिद्धांतों से कहता है कि पन्ना ने उसे बताया था कि वह लोग 3 लोग काम करते हैं और वह अभी 2 ही में है,
इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। यहाँ पर वह उसे एक अनजान जगह पर ले जाता है और उसे वहां पर मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद में तीनों को बहुत ही बेरहम से उस खंडहर वाली जगह पर टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। अभी एक दिन सूर्य जब कहीं पर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में सिद्धार्थ मिलता है। उसे सिद्धार्थ पर थोड़ा थोड़ा सा हो रहा था कि आखिर वह इन्हीं गाँव में क्यों घूमता रहता है। उसे दर्द से बताता है कि थार के मरुस्थल में एक बहुत बड़ा इतिहास दफन, इसलिए थार के मरुस्थल से पुरातत्व चीजों को निकालता है और बाहर ले जाकर दिल्ली में रहता है। वह उसे उसका लाइसेंस पूछता है तो वह उसे उसका लाइसेंस भी बताता है, जो कि एकदम सहित हम यहाँ से धन टॉर्चर करने की हद पार कर देता है। वह उन लोगों की पेट में एक बाल्टी को लगता है जिसके अंदर एक चूहा था और वह चूहा उनके छाती को चीज नहीं लगता है, जिससे कि एक गहरा घाव हो जाता है। यहाँ रात में चेतना सिद्धार्थ के पास आती है और बाजू में जाकर लेट जाती है। यहाँ पर वह दोनों साथ में रात बिताते हैं। वहीं दूसरी दुर्घटना अपने पेट से बेल्ट निकाल लेता है और खुद को छुड़ाने में भी कामयाब हो जाता है, जिसके अगले दिन सिद्धार्थ जब उन लोगों को चेक करने के लिए जाता है, वह सदन आसपास कहीं भी ऑफिस नहीं आ रहा था। मैं घबरा जाता है और धनिया को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद से धन्ना एक जगह पर लेटा हुआ मिलता है तो मैं उसे घसीटते हुए खंडहर वाली जगह पर ले जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक बच्चा सिद्धार्थ को धन्ना को घसीटते हुए देख लेता है और उसे इस तरह देखकर वह बच्चा तुरंत ही भागने लगता है। वह बहुत दूर तक भागता है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर जाता है, जिससे कि मैं बेहोश हो जाता है। यहाँ सिद्धार्थ अन्ना को घसीटते हुए अपनी खंडहर वाली जगह पर लेकर आता है और उसे आग लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुरेखा को कुछ पैरों के निशान मिलते हैं जो कि खंडहर वाली जगह की ओर जा रहे थे। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता कि तभी अचानक से उनके ऊपर डकैत अटैक कर देते हैं और वह भूरे को जान से मार देते हैं। यह सब चीजें देखकर सुरेखा पूरी तरह से शांत रह जाता है, लेकिन किसी तरह से बचकर सुरेखा वहां से निकल जाता है। अब रात को सिद्धार्थ चेतना को बताता है कि उसका काम खत्म होने वाला है और अब मैं बाबा दिल्ली जाने वाला है। यह बात सुनने के बाद चेतना तुरंत ही सिद्धांत को गले लगा लेती है और उससे कहती है कि वह भी उसके साथ जाएगी। यह सब चीजें गौरी देख लेती हैं और वह पूरी तरह से शॉक भी रह जाती है। इसलिए वह अगले ही दिन सुरेखा के पास जाती है और उन्हें चेतना और सिद्धार्थ के बारे में बताती है। मैं उनसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है और उसे ऐसा भी लगता है कि सिद्धार्थ नहीं। यहाँ पर गौरी सुरेखा को बताती है कि कुछ साल पहले भरना और सभा ने पन्ना से छिपकर एक जमीन को बेचा था और उसे ऐसा लगता है कि उसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए गौरी उन्हें उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर एक छोटी सी झोंपड़ी थी। वहां पर कुछ सबूत भी सुरेखा के हाथ लगते हैं और उसे पता चलता है कि यह जमीन तो सिद्धार्थ ने खरीदी है। अब धीरे धीरे सुरेखा को यह सारा मामला समझ में आने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं 1 साल पहले कृष्ण को, जहां पर मैं दिल्ली किसी को दिखाया जाता है। यहाँ पर धरना सभा और उसका एक और दोस्त एक घर में चोरी करने के लिए आए होते हैं। ये सभी लोग उस घर की चोरी करें कि तभी अचानक से उस घर की मालकिन वहां पर पहुंच जाती है। इससे पहले कि वह मालकिन कुछ कर पाती, ये सभी लोग उसे दबोच देते हैं। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि सिद्धार्थ चेतना को लेकर गांव छोड़कर जाने लगता है और उनके जाने के बाद ही तुरंत ही सुरेखा चेतना के घर पर पहुंचता है और स्वरूप में जाता है जहां पर सिद्धार्थ ठहरा हुआ था। वहां पर जाकर कोई चीज सर्च करने लगता है और काफी ढूंढने के बाद सुरेखा के हाथ में एक डायरी लगती है और डायरी में सिद्धार्थ की वाइफ के बारे में था। 1 साल पहले सिद्धार्थ की वाइफ को इन 4 लोगों ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया था और जब सिद्धार्थ और चेतना गांव छोड़कर जा रहे थे तो सिद्धार्थ से उसकी वाइफ की फोटो दिखाता है। चेतना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह दिल्ली लोगों की फोटो है, तो मैं उसे पूछती है कि यह किसकी फोटो है, तो सिद्धांतों से कहता है खुद ही पूछ लेना। यहाँ सुरेखा को खबर लगी है कि चेतना और सिद्धार्थ गांव को छोड़कर जा रहा है, तो मैं तुरंत ही उनके पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से डकैत उनके ऊपर एक जोरदार अटैक कर देते हैं और सुरेखा और उसकी पूरी टीम को चारों तरफ लेते हैं। यहाँ पर सुरेखा उनका डटकर सामना करता है और कई सारे डकैतों को अकेला ही मार गिराता है और दूसरी तरफ सिद्धार्थ चेतना को उस खंडहर वाली जगह पर ले जाता है जहाँ पर उन सभी के पति थे। यहाँ पर मैं उसके पति को देखकर पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर उसके मंगलसूत्र पर निकालती है और से पूछती है कि यह इसमें कहां से लेकर आया था। तो हमें पता चलता है कि यह मंगलसूत्र उसने उसी की वाइफ से निकाला था और से बहुत ही बेरहमी से मार भी दिया था। अपने चारों तरफ डकैतों को देखकर सुरेखा पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसके पैरों पर गोली मार दी जाती है। लेकिन जैसे ही वह डकैत पास आता है तो मैं उसे डकैत को मार गिराता है और जंग को जीत लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिद्धार्थ उसके पति को आग लगा देता है और यह सब चीजें सुरेखा भी देख लेता है। सुरेखा उसे कहता है कि उसे उसकी पूरी स्टोरी मालूम चल चुकी है, इसलिए मैं उसे सरेंडर करने को कहता है। लेकिन तब हम देखते हैं कि चेतना सिद्धार्थ को गोली मार देती है और सिद्धार्थ की भी वहीं पर मौत हो जाए। यहाँ पर पुलिस वालों को मैं छोटा सा बच्चा भी मिल जाता है जिसे सिद्धार्थ ने एक कमरे में कैद कर लिया था, जिसके बाद हमें 6 महीने के बाद किसी को दिखाया जाता है।
जहां में पता चलता है कि चेतना अब प्रेग्नेंट है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स खोलती है जिसके अंदर उसे ढेर सारा पैसा मिलता है, जो कि जरूर सिद्धार्थ ने ही वहां पर रखे हुए थे। तो दोस्तों, इतने सारे बिल्डअप करने की कोशिश के बाद जब फिल्म खुलती है तो निराशा होती है, क्योंकि इतना सारा मजमा एक पतले से डोर से बंधा हुआ था। यह सब क्यों हो रहा है, ये फिल्म के बताने से पहले आप फिट कर चुके होते हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ इतनी सी बात थोड़ी होगी, कुछ तो और होगा इस कहानी में, मगर ऐसा होता ही नहीं है। यह फिल्म सेक्सी स्टोरी लाइन के इर्द गिर्द एक टाइट उभरने की कोशिश करती है। फिल्म का हर डिपार्टमेंट उसके लिए अपना जोर लगा देता है, मगर वह सब चीज तब काम आएगी जब आपके पास कुछ बताने को होगा। और बॉयज फिल्म में, मगर वह सिर्फ मानसिक हिंसा तक सीमित नहीं है। आपकी आंखों के सामने लिटरल खून बहता रहता है, वह भी बड़े व्यवस्थित तरीके कि मार कभी ऐसा नहीं लगता कि फिल्म ओवरड्रा कर रही है। बैलेंस के अलावा फिल्म का कास्ट सिस्टम ड्रग्स और अकेलापन जैसे मसालों को छूकर निकलती है। अच्छी बात यह है कि ये सारी चीजें कहानी में गुथी हुई थी, अलग से जुड़ी हुई नहीं लगती। पर उनका टेक्निकल विभाग डायरेक्टर राज सिंह चौधरी के विजन को पर्दे पर उतारने के लिए एडी छोटी कदम लगा आता है।